आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, एक नया दिन दिया ताकि हम आपके समीप आएँ, आपके चरणों में आएँ, अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाएं। आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा और आपकी आराधना करें। इस कारण से आपने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके सुनने से आपने हमारे हृदयों के अंदर विश्वास उत्पन्न किया, जीवित विश्वास, और जिससे हम आप पर विश्वास कर सके, आपके अनंत की योजना पर, आपके उद्धार के उपाय पर, पुनरुत्थान पर और सुंदर जीवन पर, और सुंदर जीवन को आपने दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए, क्षमा किए गए, और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए, जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है और हमारा लीडर है, हमारा अगुवा है। उसके बिना कोई भी आप तक पहुंच नहीं सकता, आपको जान नहीं सकता, आपके पवित्र जीवित मार्गों में चल नहीं सकता, आपके वचनों को नहीं समझ सकता। परंतु आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आपने हमें दिया, जिससे कि आज हम आपके प्रेम को समझ पाए, आपके बहुत सारे वचनों को हम जान पाए हैं प्रभु कि कैसे हमको चलना है, और आप लगातार अपने वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते ही चले आ रहे हैं। इसलिए आज के दिन में भी अपने आप को, जिनों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक को भी अपने हाथों में सौंप देता हूँ। उनमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए बहन, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम स्तुति के गीतों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। प्रभु की दया करुणा को हमने आज पाया, फिर से एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आइए हम जो संसार में खोए हुए मनुष्य थे, गुनाहों में दबे हुए थे, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के प्रभु यीशु ने हमें आज़ाद किया है और हम पर दया और करुणा किया है, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। अपने खुले दिल से, पूरे मन से उसकी आराधना और उपासना करेंगे। उसकी स्तुति और महिमा में हम गाएंगे, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम है, गुनाह का तो समझ नहीं। की सजा जहन्नुम जहन्नुम, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम है, गुनाह का तुम समझ ले। ये सारी चीजें पानी है, पानी है, ये सारी चीजें पानी है, पानी है, ये सारी चीजें पानी है, पानी है।
दुनिया के ऐशों को हाल छोड़ दुनिया के ऐशों को कि हो उसकी खुशी पानी है। होगी तमाम जब जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी कोई कौड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं दिन तेरे गुजरे जाते हैं दिन तेरे गुजरे जाते हैं दुनिया के बेअद चीजों में। पेशतर खुदा के गजब से पेशतर खुदा के गजब से पेशतर खुदा के गजब से दुआ कदमों पर यीशु के। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के जश्न को यीशु के खून के जश्न को यीशु के खून के जश्न को देख बहता कलवरी से। गुनाह सब तेरे होंगे दूर गुनाह सब तेरे होंगे दूर गुनाह सब तेरे होंगे दूर उसमें जन्म उतारने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो तब गुनहगार मैं तो तब गुनहगार मैं तो तब गुनहगार यीशु ने मुझको किया साथ। क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तू भी हो बिल्कुल साथ। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इस गीत को हम गा करके प्रभु की महिमा आराधना करेंगे।
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा, जिसने बनाया हमें वो है हमारा, जिसने हमको वो है हमारा, जिसने हमको वो है हमारा। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगन्नाथ और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगन्नाथ और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वचन में जाने के पहले प्रभु की महिमा में गीत हम सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद, आराधना, स्तुति और महिमा करेंगे। और एक बार इस गीत को साथ में सुन करके
धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। खोजियों को त्याग नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा, तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन
करता हूँ हे यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं। हृदय से निरंतर जो खोजते रहते हैं, तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। हमारी आशा है कि हमारा पूरा पूरा उद्धार करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें साथ लेके जाएंगे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है ताकि उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद निरंतर करते रहें अंत तक, पर्यंत। यहाँ यही नहीं, वहाँ भी, यदि वहाँ जाने चले गए परमेश्वर के पास स्वर्ग, तो वहाँ पर भी और कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर केवल स्तुति हो रहा है। परमेश्वर की महिमा ही कर रहे हैं। और इसी कारण से वो हमको यहीं तैयार करना चाहते हैं ताकि हम उसकी महिमा करने वाले हों, उसकी आराधना करने वाले हों और हमारा जीवन उसको भाए। हम लोग पिछले 2 संडे से लगातार एक बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के पास कैसे एक व्यक्ति जा सकता है, परमेश्वर के सिंहासन पर। और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से कि धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते हुए, अर्थात उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हुए हम उसके चरणों में जा सकते हैं, उसकी आराधना करने के लिए। हम उसकी आराधना करेंगे और ऐसे ही आराधकों को वो परमेश्वर ढूंढ भी रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि तीनों का अलग महत्व है। जैसे कि धन्यवाद हम किसके लिए देते हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, उपकार किए हैं। बचपन से आज तक हमको संभाल कर रखे हुए हैं, हर प्रकार की विपत्तियों से, बीमारियों से बचा कर रखे हैं। उसके हर एक भले कामों के लिए हमको अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद करते ही उसके पास हम आ सकते हैं। हमने इस बात को देख लिया और वैसे ही उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका प्रेजिंग करें। जो क्यों प्रेजिंग करें? क्योंकि वो महान परमेश्वर है। ही इज अ ग्रेट गॉड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड। वो महान परमेश्वर है और उसकी प्रशंसा, उसकी महानता के योग्य करना है। वो कितना महान परमेश्वर है, उसके योग्य, मतलब वहीं तक उसको अपन कई बातों में बहुत सीमित कर देते हैं ना परमेश्वर को। वो सीमित परमेश्वर बिल्कुल नहीं है, विशाल विराट परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। ये तो उसकी महानता है। राजा दाऊद बोलता है, परमेश्वर जब मैं सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखता हूँ, जो तेरे हाथों के कार्य है, जो तेरी सृष्टि है, और तब फिर जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं घास के समान मनुष्य, कीड़े सरीखे मनुष्य, भाग की नाई मनुष्य, ऐसे मनुष्य तू प्रेम करता है। ये सूर्य, चंद्रमा, तारों को जब देखते हैं, आकाश में भूमंडल को, जो कितना अद्भुत, आज तक लोग खोज नहीं पाए, वहाँ तह तक पहुँच नहीं पाएंगे कभी भी। जितने भी खोजी हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं,
या क्या बोलते हैं हिंदी, खगोल शास्त्री हैं, वो ढूंढ रहा है, दूरबीन से देख रहे हैं, हाई पावर दूरबीन से देख रहे हैं, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा है कि और कितने ग्रह हैं, कितने, उसका ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हे परमेश्वर, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे तो सोच समझ से एकदम परे है, परंतु ऐसे मनुष्य तू प्रेम करता है, ऐसे मनुष्य को तू बुलाया, अपने समीप आने देना चाह रहा है, ताकि ऐसे परमेश्वर के इतना करीब आ जाऊं, इतना समीप आ जाऊं, आपसे पूरी रीति से जुड़ जाऊं और हर समय आपके संग रहूं। तो इस बात को हम देख रहे थे, ये कितना महान परमेश्वर है, इसलिए इसकी महानता की बखान करना चाहिए हमको। इसको प्रेजिंग बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं। और उसके बाद एक व्यक्ति आराधना तक पहुंचता है, तब उसकी आराधना करें। धन्यवाद और स्तुति हम करते हैं, अपने होठों से करते हैं, ऊंचे शब्दों से करते हैं, तालियां बजा बजा कर करते हैं, गाने का मतलब अपने मुँह से, अपने शब्दों से, अपने हाथ पैर से, शरीर से, सोल, प्राण, और केवल इतने जो करता है वो परमेश्वर अपने वचन में उसको प्राणिक मनुष्य बोलता है, या सोलिस लाइफ, केवल प्राणिक मनुष्य है। मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाया, परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाया है। केवल स्तुति, केवल प्रेजिंग करते हैं, धन्यवाद और स्तुति। आराधना तो एकदम अलग चीज़ है। जो लोग बोलते हैं कि हम आओ प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, तो प्रेज एंड प्रेज तो ठीक है, प्रेज तो करते हैं, गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, तालियां बजाकर करते हैं, हाथ उठाकर सब करते हैं, एक्शन के साथ करते हैं, उसको प्रेजिंग बोल सकते, प्रेजिंग है, आराधना नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को देखा था पिछले 2 संडे को। आज के दिन आराधना वास्तव में है क्या, इसको हम देखें। और इस बात को हमने देख लिया है कि बिना धन्यवाद और बिना स्तुति के हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमने कई वचनों से देखा है, और वो उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग उसकी आराधना करें। जैसा कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर उस सामरी स्त्री से कहा था, क्या कहा था? यह नारी तो नहीं जानती कि किसकी आराधना करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए। वो बोल रहे थे हम लोग तो याकूब के कुएं पर ही अपनी आराधना कर लेते हैं, तुम यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि वहाँ पर परमेश्वर का भवन है, इसलिए वहाँ आराधना करते हो। और तब फिर प्रभु यीशु ने कहा था, नारी तू नहीं जानती आराधना क्या है, कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। जब वो नहीं जानती थी, पुराने नियम के अंदर सब लोग इस बात को जानते थे कि कैसे प्रेजिंग करना है, कैसे धन्यवाद करना है, कितना धन्यवाद करना है। इसलिए राजा दाऊद नाचते हुए उसकी स्तुति कर रहा था। जब वाचा का संदूक ले जा रहे थे तब ये वहां तक नहीं पहुंचे थे, आराधना को समझे नहीं थे, जाने नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा? 23-24 तक पढ़िए। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले
आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, देखिए, जब प्रभु यीशु ऐसा कह रहे हैं, अब वो समय आता है वरन अब है, इसका मतलब इससे पहले अर्थात पुराने नियम के अंदर जब तक प्रभु यीशु नहीं आए थे तब तक, और ये आराधना आत्मा और सच्चाई से तभी आगे होगा, वो भी बता रहे थे। अब समय आता है कहने के बाद जब तक प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं जाएंगे, बलिदान नहीं होंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, वहाँ से पवित्र आत्मा नहीं आएगा उसके चेलों के अंदर, तब तक कोई आराधना उसकी कर नहीं सकता। तो इस बात को प्रभु यीशु बोलना चाह रहे थे कि देखो अब वो समय आता है, मतलब वो समय अभी तक आया नहीं। पुराने नियम के अंदर वो लोग स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी धन्यवाद बहुत किए उस परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि जैसा जानना चाहिए था उनको वैसा वो लोग तो जान नहीं पाए, उस परमेश्वर को समझ नहीं पाए। व्यक्तिगत रीति से बहुत कम लोग उस परमेश्वर का एहसास अपने जीवन में करते थे। नबी लोग, इब्राहिम, ऐसे लोग जो लोग बहुत समीप थे, जो उसके नबी लोग थे, जिनसे परमेश्वर बातें करता था, बस उतने ही सीमित था पुराने नियम के अंदर। परंतु अब प्रभु यीशु ने कहा कि अब वो समय आ गया है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही भक्तों को वो ढूंढ रहा है जो लोग कैसे आराधना करेंगे, आत्मा और उसकी आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा आएगा नहीं, आया नहीं, बिना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा नहीं आया। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और उसके बाद से लगातार जो लोग उस जीवित परमेश्वर को अपना हृदय सौंप रहे हैं और जो लोग उसके मार्गों में चलना चाह रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है और तब ऐसे ही लोग उसकी आराधना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा ही बोल रहा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें। बिना पवित्र आत्मा को उसकी आराधना नहीं होगी और बिना सच्चाई के साथ, सच्चाई मतलब वो रियल परमेश्वर है और हमारे जीवन में वाकई में सच्चाई हो, जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा हृदय सत्य हो, खुला हो, किसी प्रकार से कोई कपट ना हो, ये कहना चाह रहा है वो परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई के साथ कोई चीज़ छिपा ना हो, खुलकर हृदय की सच्चाई से, जैसा राजा दाऊद ने कहा, वो तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है परमेश्वर। तो मनुष्य के हृदय को जानता है कि उसके हृदय के अंदर क्या क्या है। यह इसके नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था, हाँ तुम लोग पास तो आते हो परमेश्वर के, इतना समीप आते हो और सोचते हो कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, होठों से तो तुम उसका आदर करते हो, परंतु मन तुम्हारा हृदय लालच में और कई चीज़ों में दूर दूर तक है। यहाँ पर नहीं, लालच में तुम्हारा हृदय, वो परमेश्वर जानता है। मतलब तुम हृदय की सच्चाई के साथ उसकी आराधना नहीं कर सकते। एक व्यक्ति हृदय की सच्चाई के साथ नहीं कर सकता। परंतु उस परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। तो हम देख रहे थे आराधना क्या चीज है। आराधना में न तो धन्यवाद करना है, मतलब होठों से, शरीर से कुछ नहीं करना है, शब्दों से कुछ नहीं करना है, परंतु एक स्थिति है कि उसके चरणों में कैसे आना है, दीन होना है, टूटना है। जैसे कि पुराने नियम के अंदर बहुत सारे लोग, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, अपने लोगों को छुड़ा के लाने के लिए बोला,
मैं तुमको भेजता हूँ, जाओ छुड़ा कर लाओ। और सब बता दिया। और तब फिर अपने लोगों के बीच में गया मूसा, यहूदियों के बीच में गया और कहा कि उस परमेश्वर ने, तुम्हारे परमेश्वर ने, तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तुमको छुड़ा दूंगा, वहाँ से कनान देश पहुँचा दूंगा। और तब लिखा है कि सब लोग उसका दंडवत किया, सिर झुकाकर पूरी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसके सामने में झुक गए पूरी रीति से। एलिया नबी के समय में परमेश्वर ने आग बरसाकर वेदी के आग को बुझा दिया, बछड़े को भस्म कर दिया, लकड़ी समेत, पानी समेत। और तब लोग मुंह के बल गिर गए और कहा कि यही परमेश्वर। इसको आराधना बोलते हैं। जब एक व्यक्ति बलिदान चढ़ा देता है तभी वो आराधना कहलाता है, और नहीं तो नहीं कहलाता है। आराधना नहीं कहलाता, दंडवत नहीं कहलाता। वजह से तो 96 में हम 6 पद में पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के नाम की, हाँ नहीं कौन सा पद है? दंडवत करें। हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हाँ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हाँ, देखो उसको ऐसा बोल रहा है 95 के 6 बार पढ़ो। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेकें। बस इसके लिए कुछ न तो बोलना है, न तो एक्शन करना है, उसके सामने झुक जाना है, नील डाउन होना, घुटनों में आ जाना है। और जब एक व्यक्ति उसके घुटनों में आ जाता है तो वो परमेश्वर वो प्रसन्न हो जाता है। मैं ब्रदर भक्त सिंह की गवाही एक बार पढ़ा था मैं पुस्तक में, जब वो पानी जहाज में कहीं जा रहे थे, शायद कनाडा से या आ रहे थे, बहुत सालों पहले गवाही। और तब उस समय तक वो जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, विश्वास भी नहीं करते थे, वो तो कट्टर सिख थे। और तब वो जहाज के अंदर वो भाल जहाँ थे और उनके साथी तो लोग थे, सब लोग वहाँ पहुँच गए और वो स्तुति कर रहे थे, लोग वहाँ आराधना कर रहे थे। और तब जो भी उनको लीड करता होगा वो उसने कहा कि आओ उसको चरणों में हम घुटने टेकें। अब तक वो उसके लिए बड़ी समस्या थी, ऐसी उसकी गवाही में है, भाई भक्त सिंह की गवाही, कि सब लोग घुटने टेक रहे हैं, मैं एक जने खड़ा रहूँगा। और तब ये लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ऐसा कह के, ऐसा सोच कर, कोई आदर और भक्ति के साथ नहीं, परंतु लोग उसको क्या समझेंगे, ये सोचकर और लोगों के साथ वो भी घुटने में आ गए। उनकी बहुत सुंदर गवाही है। और जैसे ही घुटने में आए, एक अजीब वो परमेश्वर की छुआन और शांति को महसूस की, ऐसी उनकी गवाही है। वहीं से उनका जीवन की खोज और बढ़ा, आगे बढ़ा और अंततः फिर प्रभु यीशु को पा गए हो। तो देखिए, घुटने टेकना मतलब परमेश्वर के सामने घुटने टेकना मतलब वो महान परमेश्वर है, उसका कैसे हमको आदर करना चाहिए, वो उसकी महानता के सामने हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति घुटने टेकेगा, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर, यहोवा के सामने कैसे करो धन्यवाद, आओ हम झुक कर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। ये आराधना की स्थिति है। अगर कुछ बोलना नहीं है, उसके चरणों में दीन होना है, आ जाना है, घुटने टेकना है,
या बहुत सारे लोग मुंह के बल पुराने नियम के अंदर वो गिर जाते थे, मुंह के बल पूरा फर्स्टेड मतलब गिर जाते थे। इसको कहते हैं आराधना, मतलब के सामने गिर जाना पूरी रीति से उस महान परमेश्वर के सामने। जो तो ये स्थिति है, ये आराधना जो है ऐसे करना है बोलता है। और जैसे कि हम लोग देखते आत्मा और सच्चाई के साथ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें, तो उसकी आराधना शब्द जो है पुराने नियम के अंदर हम जानते हैं कहाँ पर किसने आराधना किया था, किसने आराधना किया था? हाँ, इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है। और उसका महत्व था परमेश्वर की दृष्टि में। दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए तो। हाँ, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नोन के खलियान में तैयार किया था। हाँ, देखिए यहाँ पर जब सुलेमान जो है परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया, दर्शन जो है उसके पिता को दिया था, दाऊद को दिया था परमेश्वर। दर्शन भवन बनाना है, कहाँ पर बनाना है, कौन से स्थान में बनाना है, उसका महत्व क्या है, क्यों इस स्थान पर बनाना है, तो इस बात को यहाँ पर दिखा रहा है। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। देखो, भवन परमेश्वर के लिए भवन बनाना जहाँ पर उसकी आराधना होगी, आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलियान में तैयार किया था। मतलब सुलेमान के पिता दाऊद ने दर्शन दिया था उसको, दाऊद को परमेश्वर ने। मोरिया पर्वत किसके लिए, तो यहाँ पर क्यों मोरिया पर्वत पर बनाना बोल रहा था? क्योंकि मोरिया पर्वत पर इब्राहिम ने अपने बेटे का बलिदान दिया था, इसहाक। परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति 22 का है, एक देख दो पर 2-3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ, उसी का वर्णन यहाँ पर दूसरा इतिहास 3 अध्याय में कर रहा है। जब सुलेमान को भवन बनाना था तो कहाँ पर बनाया? तो यहाँ पर इब्राहिम जो है अपने बेटे का इसहाक का बलिदान करने ले गया था। उसको हम जानते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। कैसे ले गया? सब कुछ को ले गया वो, छुरी ले गया, आग ले गया, अपने 2 सेवकों के साथ चला गया और लगे वो पहाड़ पर गया, मोरिया पर्वत पर, और बलिदान करने के लिए कुछ चीज़ नहीं था। उसने पूछा था, परमेश्वर उपाय करेगा। इसहाक ने पूछा था इब्राहिम से, जी सब कुछ तो है यहाँ पर, छुरी भी है और लकड़ी भी है जलाने के लिए, विधि जलाने के लिए, आग भी है होम बलि करने के लिए, सब कुछ है, परंतु वो बछड़ा कहाँ है, ये पूछा था। और तब इब्राहिम का परमेश्वर पाया। तो हम जानते हैं कि वहाँ पर इसहाक का इब्राहिम ने
बलिदान किया। बलिदान किया कहने का मतलब वो हाथ पैर सब कुछ ये करके पूरा तैयारी करके वेदी सजाकर उसको बांध के वेदी पर सुला दिया और अपने छुरी लिया। बस करने ही वाला था, परमेश्वर ने आवाज दे दिया स्वर्ग से, रुक जा इब्राहिम, मैं जान गया कि तो परमेश्वर का भय मानता है, मैं जान गया। ये परीक्षा ले रहा था परमेश्वर, और ये आखिरी परीक्षा थी उसकी। उसके बाद वो परमेश्वर की परीक्षा लेने के बाद जो प्रतिज्ञा किया था इब्राहिम से, आगे चलकर उसने पूरा कर दिया। तो देखिए कैसा अद्भुत परमेश्वर है। वहाँ पर बलिदान चढ़ाया था। और तब एक बार दाऊद जो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। क्या पाप कर दिया था? 2 शमूएल 24 अध्याय में दिया है। क्या पाप किया था? उसने अपनी प्रजा के लोगों की जनगणना करवाया था। जनगणना, देखो परमेश्वर की रीति में भी पाप। जनगणना करवाया था राजा दाऊद, जबकि उसका जो सेनापति था, कौन था? योआब था। उसका सेनापति ने उसको समझाया था राजा को, राजा परमेश्वर तेरी गिनती अपनी प्रजा को कई गुना बढ़ाया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया, परंतु तू क्यों ऐसा कर रहा है? गिनती क्यों ले रहा है? गिनती क्यों करवा रहा है? शायद हो सकता है इसलिए गिनती करवा रहा होगा कि कितने बड़ी जनसंख्या का मैं राजा हूँ, या कितना बड़ा देश है जिसका मैं राजा हूँ, या कितने मेरे पास योद्धा लोग हैं, सेना में मेरे कितने लोग हैं जिसका मैं राजा हूँ। और इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य थे, उसका उद्देश्य था वो देखे कि मेरे पास इतनी सेना है, मतलब मेरे पास इतना बल है, और विरोधी शत्रुओं से लड़ने के लिए या उसके अंदर घमंड आ जाएगा, जान करके मैं इतने लोगों का राजा हूँ, इतना बड़े देश का राजा हूँ। और शायद ये बात था उसका। इसी कारण से परमेश्वर ने वहाँ पर जब नहीं माना, वो उसका सेनापति ने समझाया भी, सेनापति को समझ में आ गया, सेनापति ने समझाया भी था उसको, राजा को जिताया भी था, राजा ऐसा मत करो, ये गलत होगा, परंतु वो माना नहीं है। और राजा है तो राजा की बात तो मानना ही है। और तब फिर वो गिनती करवाया, और कितने महीने लगे, 9 महीने करीब लगे, लिखाए, और गिनती कर कुरा के आके बताया राजा को, राजा इतने जनसंख्या है, इतने योद्धा लोग हैं, सेना में तो तेरे इतने लोग हैं, यहूदा के लोग इतने हैं, इस्राएल के लोग इतने, सब कुछ बता दिया। और तब परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, गाद नाम के नबी को, और बताया कि तूने, उसके बाद गिनती तो करवा दिया वो, परंतु उसके बाद उसका हृदय व्याकुल हो गया, क्योंकि उसका सेनापति पहले जिता दिया था। गिनती कराने के बाद उसका मन व्याकुल हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, अब बोले 3 विपत्तियां हैं, किसको चुनना है तो चुन ले। और तभी उसने कहा परमेश्वर के हाथ में पड़ने ही भला होगा मेरे लिए, क्योंकि दया करने वाला परमेश्वर है। मतलब 7 साल का अकाल होगा, याद दो 3 साल क्या, 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा, हाँ तेरे शत्रु तेरे पीछा करते रहेंगे 3 महीने तक, या देश में 3 दिन तक, या तो फिर 3 दिन तक मरी फैलेगा, तू चुन ले। परमेश्वर ने चुनाव किया था उसको। तीनों विपत्तियों में से तेरे को कौन सी विपत्ति चाहिए? विपत्ति तो पड़ेगी, क्योंकि तूने पाप किया। उसने स्वीकार किया राजा दाऊद ने, मैंने महापाप किया। देखो महापाप कहला गया, महापाप किया। और उसने चुना 3 दिन की मरी, और 3 दिन की जो मरी, उसके बाद भेजा परमेश्वर
तो 70,000 लोग मर गए। और उसके बाद फिर परमेश्वर जब यरूशलेम की ओर एक दूत, जो दूत नाश कर रहा था, एक दूत को भेजा था। ज़्यादा दूत की जरूरत नहीं पड़ता परमेश्वर को नाश करने की। एक दूत को भेजा था, 70,000 लोग एक ही दिन में मर गए। अब आगे बढ़ रहा था वो दूत यरूशलेम, और तब परमेश्वर को सही दया कर दिया। उस दूत को कहा, दूत रुक जाओ, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है। मेरा जन जो है पश्चाताप कर रहा है, वो गिर गए हैं मेरे चरणों में, अपने पापों को मान रहा है। और तब फिर रोक दिया और अपने नबी के द्वारा बोला, एक काम कर, जा यबूसी और नान के खलियान में जा, और वहां पर एक वेदी बना। और तब फिर वो गया ना, यबूसी और नान एकदम साधारण सा मनुष्य था, उसकी प्रजा का एक प्रजा था बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। परंतु राजा जो है अपने लोगों के साथ उसके पास गया, और नान भी जो है वो ये हो गए, घबरा गए, राजा क्यों आ रहा है मेरे पास। और तभी उसने कहा कि नहीं, मेरे को ये भूमि चाहिए, कितना का होगा भूमि, क्या चीज़ क्या क्या लेना है, सब इतना हिसाब किताब कर दे, मुझको खरीदना है, क्योंकि मैं उसको परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊँ। अब ये पूरे अध्याय को पढ़ लिए तो वो पूरा मैं बता नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मेन उद्देश्य मेरा वो नहीं है बताने का। तो और तब फिर उसने कहा, और नान ने कहा कि राजा, तुम मुझसे खरीदने वाली क्या बात, सब कुछ तेरा ही है, तू इसको ले ले, जितना चाहिए, बैल है बलिदान करने के, लकड़ियां हैं वो वेदी सजाने के लिए, सब कुछ है, तो ले ले, रुपये का बात मत कर। तब सुंदर पद कहा उसने, 24 पद। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। देखो, ये उद्देश्य था भवन बनाने का, उस स्थान पर भवन बनाने का। उसका अर्थ ये, राजा ने कहा नहीं, मैं ऐसा बलिदान चढ़ाऊंगा ही नहीं जिसके लिए मुझको कोई कीमत ना चुकाना पड़े। परमेश्वर, मैं कीमत चुकाऊंगा और तभी वो बलिदान चढ़ाऊंगा। बिना कीमत के कोई बलिदान नहीं होता है। और इस कारण से उसने खरीदा उस जमीन को, वहां पर वेदी बनाया। उसी चीज को ये परमेश्वर ने इसको दर्शन में पहले ही दाऊद को बता दिया था। और तब जब भवन बनाना था तो भवन पहले परमेश्वर ने बोल दिया था दाऊद को कि तू नहीं बनाएगा भवन, तो तेरा पुत्र जो होगा सुलेमान वो बनाएगा। और इस कारण से सुलेमान को परमेश्वर का भवन बनाया। और तब यहाँ पर हम देख रहे थे कि कहाँ पर बनाया, तो हाँ, ओरनान के खलिहान में तैयार किया, जहाँ पर परमेश्वर ने, यहोवा ने दाऊद ने दर्शन पाकर, जो परमेश्वर ने दर्शन पाकर, परमेश्वर ने कहा था उसको नबी के द्वारा, वहाँ पर जा, उस खलिहान में जा, उससे वहीं पर वेदी बनाना। और तब फिर भवन वहाँ पर बना। कहने का मतलब, क्योंकि वहाँ पर आराधना होना है परमेश्वर की, और आराधना जो है बिना कीमत चुकाए नहीं होगा, याद रखिएगा। परमेश्वर के लिए यदि कोई कीमत नहीं चुका रहा है, मैं फ्री में सेत मेत में अपने परमेश्वर के लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा बोला, मेरे को उसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत मतलब रुपये से ही नहीं होता है। हर परिस्थितियों में, हर संकट में, हर असुविधाओं में एक होने परमेश्वर के लिए अपना काम करना है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सारी चीज़ है, कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं है,
और जाना ही है, अपने उधर जाना ही, चलो वहाँ से अपन एक संगति भी कर लें। इसके लिए कोई कीमत उमत चुकाना नहीं पड़ता है। कीमत चुकाओ उसके लिए। कोई अर्जेंट तुम्हारा काम है जिसको आज नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है सर्वप्रथम है। उसके लिए तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये मीनिंग है उसका, बलिदान चढ़ा। और तभी वो होम बलि बोलते हैं, तभी चढ़ेगा, तो इसको आराधना बोलते हैं। आराधना में बिना कीमत चुकाए नहीं होगा। कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा, भले हानि हो, चाहे भले ही कष्ट हो, किसी प्रकार के विपत्ति आए, परंतु यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करना है, उसके चरणों में आना है और चाहते हो वो प्रसन्न हो जाए हमसे, तो वो परमेश्वर ऐसी आराधना चाहता है, आत्मा और सच्चाई के साथ ही आराधना चाहता है वो परमेश्वर। और किसी प्रकार से आराधना नहीं होगी, उसकी महिमा नहीं कर पाओगे। बाकी धन्यवाद, उसकी स्तुति सब कर सकते हैं, कर रहे हैं आज लोग बात, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ अच्छा है, धन्यवाद कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमारे सब भले चंगे पाए जा रहे हैं। जितना धन्यवाद करें, सब कुछ संपन्न है, सब कुछ अपने अनुकूल है, हमारी परिस्थितियां अनुकूल है, जितना हर व्यक्ति धन्यवाद कर सकता है और उसकी महानता भी है, उसकी बड़ाई भी कर सकता है। परंतु आराधना, उसको दंडवत, दाऊद के अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, क्या किया उसने, आराधना की कैसे किया, महिमा कैसे किया उसकी। जब सब कुछ उसका समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, धन संपत्ति जल गया, एक ही दिन में उसके सारे बच्चे, 10 बच्चे थे उसके, सारे बच्चे नाश हो गए, सब कुछ जब समाप्त हो गया, और तब लिखा है यहाँ पर, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तब इसको आराधना बोलते हैं। सब कुछ चला गया, उसका सब कुछ खत्म, पूरा धन संपत्ति, 10 बच्चे एक साथ खत्म। उसके बाद तब बोल रहा, तब और भूमि पर गिर गया परमेश्वर के सामने, दंडवत कर दिया परमेश्वर को, इसको आराधना बोलते हैं। और तब उसको कहा तो धन्य है परमेश्वर, ये सब कुछ दिया भी तो तू ही ने था और तूने ले भी लिया, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। और तब फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि उतने ही बच्चे फिर से हुए, उससे भी सुंदर सुंदर लिखा है, उतनी ही लड़कियां, उतने ही लड़के, उसका उम्र बढ़, सब कुछ डबल, सब कुछ धन संपत्ति सब डबल, जितना भी धन संपत्ति था उसके पास सब लिखा हुआ है एक अध्याय में। और जब 42 अध्याय में जब पढ़ेंगे पूरा सब कुछ डबल। सोच लो परमेश्वर कैसा परमेश्वर, वो थोड़ी जानता था ये, वो परमेश्वर को चरणों में आ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दे दूंगा, उसके चरणों में गिर जाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा और तब मेरा सब कुछ संपत्ति मेरे डबल मिल जाएगा। उसको थोड़ी पता था, उसको कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानता। तो देखो इसको आराधना बोलते हैं। ऐसे चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके लिए सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंचता है, ऐसे लिखा है। ठीक है, उसकी आराधना कैसे होगी, कैसे प्रसन्न होगा, वो परमेश्वर तक कैसे पहुंच जाएगा, उसका बलिदान ये सब लय व्यवस्था के अंदर बताया है। जब उसकी आराधना करना है तब कैसे करना है, जब उसको धन्यवाद देना है सब चीज़ों के लिए,
अन्न बलि चढ़ाना है। अन्न बलि धन्यवाद और पवित्रता के साथ शोभायमान होकर ही अन्न बलि चढ़ाया जाता था। जब सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, बाकी उसकी इच्छा के अनुसार, तब अन्न बलि होता था। लेविष्ठ 2 अध्याय। एक पद और 2 पद पढ़िए। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लौबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाएं, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लौबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और देखो, ये इसको आराधना बोलते हैं। ये आराधना बता रहा था परमेश्वर। यदि कोई उस परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ाना चाहे, मतलब उसके चरणों में आए, गिरे, उसकी महिमा करना चाहे, वो चाहे कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, वो प्रसन्न हो जाए परमेश्वर, उसको उसका बलिदान जो है सुगंध सा भाए, और तब ऐसे चढ़ाना बोला था। ठीक है, मैदा चढ़ाए, उसमें तेल डाले, डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, तो बिल्कुल वैसे करना बोल रहा था। ये सब चीज़ को भले पार्ट में, परंतु लोबान को पूरा पूरा डालना बोला था। बाकी को थोड़ा थोड़ा लेना, परंतु जो लोबान होगा पूरा। लोबान क्या चीज़ है? लोबान जो है यहाँ पर आराधना को दिखाता है। मतलब लोबान जो है किसी पेड़ का लस बोलते हैं ना, या गोंद बोलते हैं, वो है। और ये जब जल जाता है, इसको जब जल जाता है तो उसे एक सुगंध निकलेगा। मतलब जल कर वो समाप्त नहीं होगा वहाँ पर, परंतु जल कर एक सुगंध निकलेगा जो परमेश्वर तक पहुँच जाएगा, परमेश्वर के नथनों तक पहुँच जाएगा, उसको सुगंध सा आएगा। ये मीनिंग है यहाँ पर। ऐसा चढ़ाना बोला था परमेश्वर। क्यों उसे चढ़ाना बोला था? और उसके विपरीत कुछ चीज़ों को नहीं चढ़ाना बोला था। 11 और 12 पद पढ़िए। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। हाँ देखो, खमीर और मधु नहीं जलाना बोला था। मतलब जब अन्न बलि चढ़ाओगे तो उसमें किसी प्रकार से खमीर नहीं होना चाहिए, खमीरी होना चाहिए। खमीर नहीं, खमीर मतलब बुराई, गलत शिक्षाएं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ शिक्षाएं, ये सब नहीं होना चाहिए बोलता। खमीरी हो, कोई बुराई नहीं दिखना चाहिए, मतलब सच चीज का खतना हो। पौलुस बोलता है खतना वाले तो हम ही हैं, जो उसकी आराधना कैसे करते हैं? आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। खतना वाले तो हम ही, मतलब हर चीज़ों को खतना रहे। खतना रहे मतलब अपने ऊपर भरोसा समाप्त रहे, अपने शरीर पर, अर्थात किसी चीज़ पर, शरीर के किसी अंगों पर भरोसा ना रहे। अपनी सुंदरता पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पैसों पर, या किसी मनुष्य पर, इसको बोलता है खतना। मतलब कट गया, ये सब चीज को काट अपने जीवन से। तो पौलुस बोल रहा था खतना वाले तो हम ही लोग हैं, जो
जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हाँ, उसकी आत्मा की अगुवाई से हम उसकी आराधना करते हैं। मतलब आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी हम आराधना करते हैं। वास्तविक खतना वाले तो हम लोग, ऐसा पौलुस बोल रहा था फिलिपियों की कलीसिया में। तो देखिए यहाँ पर दो चीज को नहीं मिलाना था। कैसा आटा होना चाहिए और अलग अलग जगह में बताया है, कुरिन्थियों कलीसिया में भी बताया है। कैसा आटा, गूदा हुआ आटा, मैदा गूदा हुआ, उसमें कहीं पर भी कोई कण ना हो, ये मतलब एकदम मुलायम किया हुआ, गूथा हुआ, ऐसा वाला लेना बोला था। और यहाँ पर क्या चीज, खमीर नहीं होना चाहिए, और कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। हाँ, और मधु न जलाना। मधु हम लोग सब लोग जानते हैं, शहद टेस्टी होता है, मीठा होता है, परंतु जब इसको जलाओगे, जला के देखना तब कैसा हो जाएगा, राख टाइप का हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, काला हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उसमें से किसी प्रकार से सुगंध उठेगा नहीं, वो सुगंध सा नहीं भाएगा, सुगंध नहीं जाएगा, अर्थात वो आग में स्थिर नहीं रहेगा। स्वाद में बहुत मीठा है, मधु जो है स्वाद में बहुत मीठा है। कहने का मतलब मीठी मीठी बातें या जो भी हम करते हैं अपने होठों से तो तुम आदर करते हो, परमेश्वर बोल रहा था, होठों से तो बड़े आदर कर सकते हो, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हो, होठों से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आग में जाओगे तब जलकर वहीं पर राख हो जाओगे। ऐसा सुगंध नहीं उठेगा जो परमेश्वर तक पहुंच जाए। और इसी कारण से बोला था मधु नहीं मिलाना इसमें, नहीं तो फिर वो अन्न बलि नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर ऊपर का जीवन होगा जो दिख अच्छा रहा है, बोल भी अच्छे रहे हो, वचनों को भी अच्छे बोल रहे हैं, सब कुछ अच्छा बोल रहा है, परंतु जहाँ पर बलिदान चढ़ाना है, जहाँ पर प्रभु की महिमा करना है वास्तव में, वहाँ पर सब समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं उठेगा। तो इस प्रकार से ये इसको आराधना बोलते हैं ना, ये आराधना है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में है कि वो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसी आराधना करना। भजन 96 उसका देखो 9 पद फिर पढ़े थे। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। देखो परमेश्वर के सामने कैसे दंडवत करो, पवित्रता से शोभायमान, मतलब हर चीजों से अलगाव का जीवन। पवित्र मतलब सेट अपार्ट, या हर जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो हमारे जीवन से अलग रहे। हम परमेश्वर के लिए हैं पूरी रीति से। इसीलिए रोमियो 12:1 में लिखा है, अपने आप को जीवित पवित्र, अपने अंगों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब अपने अंगों को नए हाथ परमेश्वर आपके लिए है, बस मेरा हृदय केवल आपके लिए है प्रभु, मेरे होंठ मेरे मुंह केवल आपकी महिमा करे, उसी के लिए पवित्र है। इसके लिए वो एकदम सेपरेट कर किया हुआ है, और किसी की महिमा नहीं करेगा, और किसी चीज, ये मीनिंग है उसका। जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, उसको वो ग्रहण कर ले, उसको ऐसी आराधना करना बोला था। तो इसको आराधना बोलते हैं, परमेश्वर का पहुंच जाना बोलते हैं। जब ये सब कुछ कर लेता है मनुष्य, जैसे कि हमने देखा था मिलाप वाले तंबू में 3 भाग था, आंगन, फिर उसके बाद में जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे,
आंगन, और उसी आंगन में ही हौदी भी था। हौदी मतलब जिसमें जल भरा हुआ था, जिसमें याजक लोग जिनको परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना होता था, वो लोग पहले अपने चेहरा को देखते थे। वो उसमें देखते थे कि इसमें कहीं पर दाग और धब्बा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस हौदी में ऐसा वो झलकाया हुआ चांदी का ये नीचे में वो ये था सता, जिससे कि एकदम साफ साफ उनका चेहरा दिखता था, जैसे देखते थे वैसे हौदी में। और तब कहीं जाकर वो लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। ये आंगन में था, पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद अब केवल याजक लोग प्रवेश करते थे ना, याद रखना पुराने नियम के अंदर, और कोई दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसे प्रजा के लोग नहीं, केवल बलिदान चढ़ा सकते थे, केवल वहीं तक आ सकते थे, वेदी तक आते थे, वहाँ याजक रहता था। याजक जो है उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, चाहे मेढ़ा हो, चाहे बकरा हो, चाहे मेमना हो, जो उनके अपराध है किस कैटेगरी का है उसके अनुसार याजक लोग बताते थे कि ये चीज़ लाना, और तब फिर वो लोग लाते थे। याजक उनके लिए बलिदान चढ़ाता था, और तब फिर वो आगे प्रवेश करते थे पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान, केवल पवित्र स्थान तक ही जा सकते थे वो लोग भी, याजक लोग, जहाँ पर दीवट था, जिसमें 7 प्रकार के दिया जल रहा था, लाइट जल रहा था। फिर दूसरे साइड, दाहिने साइड में वो 100 ब्रेड था, या क्या कहें, रोटी यहाँ का मेज था, जिसमें 12 रोटियाँ थी, 6 साइड एक साइड, 6 एक साइड, ऐसा करके। और जैसे ही प्रवेश करना है परम पवित्र स्थान में, जो याजक लोग नहीं कर पाते थे, साल में एक बार महायाजक करता था, वो भी साल में एक बार, और भी बिना लहू लिए नहीं, बिना लहू लिए जा ही नहीं सकता था वो, अपने पाप के लिए और प्रजा के लोगों के पापों के लिए वो लेकर जाता था, बड़े कांपते हुए, बड़े थरथराते और कांपते हुए, कि कहीं कुछ गलत मुझसे ना हो जाए। जहीं कहीं गलत हो गया तो समझ जाओ वहीं पर फट के मरना है उसको, ऐसा था पुराने नियम। तो देखो यहाँ तक तो याजक लोग जा सकते थे पवित्र स्थान तक, परंतु परम पवित्र स्थान, यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं आराधना जो है परम पवित्र स्थान में होगी, यहाँ पर रोटियां तोड़ सकते हैं, यहाँ पर स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं पवित्र स्थान में, प्रार्थना भी कर सकते हैं, परंतु परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो नए नियम के अंदर, क्योंकि परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, बहुत मोटा पर्दा, और इसका नहीं जा सकते थे, दूसरे लोग ने जाना ही नहीं था, जाएंगे मर ही जाएंगे, मर नहीं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह में उसने वही पर्दा क्या हो गया, फट गया। वही पर्दा फटा था, जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। कहने का मतलब अब जो भी प्रभु यीशु के पास आएगा वो सब लोग याजक हैं, और वो लोग परम पवित्र स्थान तक, जहाँ पर वाचा का संदूक रखा हुआ था, और जहाँ पर मर्सी सीट या जिसमें वो सब चीज़ था, ढके हुए थे लोग, जहाँ पर परमेश्वर दया करता था, वहाँ महायाजक लोग लहू छिड़कते थे जाकर भी, और तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना और सब के पापों को क्षमा कर देता था। ऐसा परमेश्वर था। परंतु अब तो सबके लिए द्वार खुल गया,
अब जा सकते हैं। जो भी इस जीवन को पाता है सब लोग याजक हैं बोलता है नए नियम के अंदर, सब याजकों का समाज, मतलब सब लोग जा सकते हैं परम पवित्र स्थान तक, अर्थात उस वेदी तक या वाचा के संदूक तक, आत्मा में परमात्मा से मेल करने के लिए जा सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, आत्मा में परमेश्वर के साथ मेल करना, आत्मा परमेश्वर से एक हो जाना, जिसको कुरिन्थियों में अच्छा समझाया है 6 अध्याय। मतलब कैसे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पढ़ो बोला 16-17 पढ़ो बोला 6 अध्याय का। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसको आराधना बोलते हैं। वो भौतिक चीजों से समझा रहा है, जिस प्रकार से जो परमेश्वर का ये लोग एक तन होंगे। और तब फिर बिल्कुल ऐसे समझाता है जो लोग प्रभु की संगति में रहते हैं, संगति मतलब वहां तक जो लोग पहुंच जाते हैं परम पवित्र स्थान तक, वो लोग एक आत्मा हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जब एक आत्मा हो जाएंगे तो क्या होगा फिर? जब एक टन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? फलवंत होते हैं लोग, आगे से फ्रूटफुल हो जाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा और योजना है, इसको आराधना बोलते हैं। तो देखो, आराधना के लिए नाच कूद कुछ करना नहीं है मनुष्य को, ये एक स्थिति है, वो उसके चरणों में गिर जाना है, पवित्रता से शोभायमान होकर, अर्थात पूरी रीति से हृदय पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ हो, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए हों, किसी प्रकार से कपट रूपी खमीर ना हो, जीवन के अंदर मधु ना हो, अर्थात होठों से आदर करें, अच्छी अच्छी बातें करें, परमेश्वर का वचन बोलें, परंतु जब ऐसा समय आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तो कोई भी सुगंध न आए उससे, मतलब जलकर समाप्त हो जाए वहीं पर, ऐसा ना हो। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ऐसी आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है, बोलता है। उनको क्या बोला? कैसे भक्त? सच्चे भक्त। कैसे भक्त? सच्चे भक्त। सच्चे भक्त। बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोग, भक्त लोग नाच कूद कर दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे घंटों, परंतु जब ऐसी परिस्थितियां आएगी, देखने के लिए आएगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन है। वो परमेश्वर ढूंढ रहा है सच्चे भक्त, पिता की आराधना, क्योंकि वो आत्मा है, वो परमेश्वर आत्मा है। और इसलिए आत्मा और सच्चाई के साथ, अर्थात पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है हर एक के लिए, हर एक विश्वासी के लिए है कि बिल्कुल ऐसे ही आओ वहाँ तक, उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए उसके चरणों में गिर जाओ। और तब फिर वो ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा, उनसे प्रसन्न हो जाएगा और उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा करवाएगा। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। ये परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही करे और हम जांचें अपने जीवन को कि हम कैसे कैसे बलिदान चढ़ाते हैं। मतलब तीनों चीज के लिए हमने देखा कि बलिदान बिना हो गई नहीं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने।
मतलब जब विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जैसे कि अय्यूब के जीवन में, उसने धन्यवाद कर दिया परमेश्वर, मतलब बलिदान चढ़ाया, सैक्रिफाइस किया उसने। वैसे जब उसकी महिमा करना है तो बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। और हमने देख लिया आराधना भी बिना बलिदान के होगा नहीं, उनको चढ़ा नहीं सकते, वो पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं होगा, इसलिए नहीं स्वीकार करेगा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को और भी आशीषित करें, हम अपने अपने जीवनों को गंभीर होकर जांचें, देखें। और परमेश्वर ने इसीलिए हमको बुलाया है, ये उसकी महानता है, हमने देख लिया, और चाहता है कि हम ऐसे ही आराधना करें उसके चरणों में। तो आइए आखिरी और एक गाना सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों से अद्भुत रीति से अपने वचन में बात की है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। गीत को गाना चाहता हूँ, सुंदर गीत है। गीत के बोले, हो के कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में है मसीह, जब से दिल में तू है। आइए इस गीत को सुनेंगे, परमेश्वर पिता की स्तुति करें। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी दी तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी दी तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। क्या कोई रोक
सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह रही। जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह रही। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलो, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी दी तुझ में मसी, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी दी तुझ में मसी, जब से दिल में तू है आया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर गीत के लिए। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए। जैसे कि गीत में हम लोग सुन रहे थे कि वो खुद कुर्बान हुआ, खुद बलिदान हुआ एक मनुष्य के लिए, और तभी हर प्रकार की खुशी, आनंद, पापों से क्षमा, छुटकारा हमको मिल पाया। अन्यथा वो बलिदान नहीं हुआ होता तो नहीं मिलता। और यही वो परमेश्वर की इच्छा है, योजना है हर एक मनुष्य के लिए कि ऐसे परमेश्वर की हमको ऐसी महिमा, ऐसी आराधना करना चाहिए जो उसको भा जाए, उसको प्रसन्न हो जाए, उसको ग्रहण योग्य हो जाए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र योजना के लिए, जिसको आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा बताया। प्रभु, कितना अद्भुत परमेश्वर हैं, आपका उपाय कितना अद्भुत है प्रभु। हर चीज़ों को अद्भुत उसका अर्थ है, भेद है। आप चाहते हैं कि आपके लोग जाने और वैसे ही आपकी महिमा करने वाले हो जाएं, आपकी आराधना करने वाले हो जाएं, अपने आप को बलिदान करने वाले हो जाएं, और तभी दूसरों को भी हम बचा सकते हैं। आप कुर्बान नहीं हुए होते तो हम नहीं बचते। आप चाहते हैं कि हम भी
आपके लिए कुर्बान हो जाए प्रभु, अपने सारे अंगों को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ा दें, जिससे आपको भा जाए, सुखदायक सुगंध सा आपको लगे। और तब बहुत सारे लोग प्रभु यीशु आपके पास आएंगे, आ जाएंगे, बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। ये आपकी इच्छा है, आपके हर एक भक्तों के लिए आपकी यही इच्छा है, हर एक विश्वासी भाइयों बहनों के लिए आपकी यही इच्छा है प्रभु, क्योंकि नए नियम के सबको आपने याजक बना दिया है, अर्थात बलिदान चढ़ाने वाले बना दिया है। और इसलिए प्रभु जी हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि सबसे पहले हम अपने ही बलिदान चढ़ा दें आपको, आपके चरणों में गिर जाएं, और जिससे कि आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए, और प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए, जिसके द्वारा ये संभव हो पाया हमारे लिए, और नहीं तो कभी भी संभव नहीं हो पाता। और इसलिए प्रभु परमेश्वर अपने आप के जीवनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी सहायता आपकी अगुवाई चाहते हैं, और आपके चरणों में दीन होने हमें से हर एक की सहायता अगुवाई। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आप कहीं भी सुन रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम में से हर एक की वो सहायता करना चाह रहे हैं, सहायता कर रहे हैं कि उसके वचन के अनुसार बिल्कुल ही हम वैसे ही करने लग जाएं। और उसके लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए तैयार है, हमको सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। बस वो चाहता है कि उसके चरणों में हम दीन हो जाए। तो और इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह की।